हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे सीटेट के बारे में क्या सब होता है। इसके बारे में आपको हम बताएंगे जो सीटेट क्या होता है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एवं इसकी जो भी सिलेबस और क्या सब सब्जेक्ट होता है और कितने प्रश्न रहता है और कितने इसमें मार्क टोटल होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सीटेट के बारे में जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका लिए यह बेहद जानकारी है, जो आप इस सब को जानकारी लेकर अपना जो है तैयारी को बेहतर तरीक़ा से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम बात करें तो सीटेट क्या होता है। सीटेट क्या होता है, पहला जो आप जैसे हेडिंग देखे होंगे, सीटेट होता क्या है। सीटेट जो है सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट है। ये टीचर बनने के लिए आपको जो भी आप क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके लिए ये एक सेंट्रल लेवल से एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एक तरह से मान लीजिए, या इसको जो है सेंट्रल लेवल पर एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एक टीचर बनने के लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको ये सीटेट का एग्ज़ाम 2021 के लिए जो भी पैटर्न दिया गया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जाने सीटेट के बारे में। सीटेट जो है क्या होता है, यहाँ आप देख रहे होंगे दिया हुआ है सीटेट। जाने सीटेट के बारे में। जिस तरह प्रवक्ता बनने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया है, उसी प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय 23 अगस्त 2010 को यह सूचना जारी कर राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनने के लिए अब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET यानी कि सीटेट आप पढ़ सकते हैं, उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों के लिए इस नियम का अनुसरण करना अनिवार्य है। 25 अगस्त 2010 के पहले के प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की सभी रिक्तियों पर इस नियम का अनुसरण किए बिना भर्ती किया जा सकता था, किंतु इस तिथि के बाद से इस पद के सभी रिक्तियों पर भर्ती के लिए CTET यानी कि सीटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केंद्रीय स्तर पर सीटेट के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने एवं इसे संचालित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपी गई है। यहाँ यह जो संचालन जो कर रहा है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसको जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है इसको संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपा गया है। ये पूरा जो है इसको संचालन कौन करता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको संचालन करता है। इसके बारे में यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्या होता है, NCTE में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित सरकार द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार CTET संचालित करना अनिवार्य हो गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पता, जन्मतिथि, पंजीकरण संख्या, प्रमाण पत्र दिए जाने की तिथि, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक 1 से 5 और 6 से 8 अथवा दोनों के लिए शिक्षक बनने की योग्यता, विषय क्षेत्र विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन इत्यादि का पूर्ण विवरण होगा। ये हो गया अब सीटेट के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं जो इसका जो है ना क्या उम्र सीमा होती है। यदि हम इसकी उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा इसका होगा आपका, उम्र सीमा की यदि हम बात करें जिसमें आयु सीमा दिया गया, उम्र सीमा इसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी सीमा यानी कि ऊपरी आयु जो के छूट में प्रावधान अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 वर्ष दिया गया है। अब इसकी योग्यता के बारे में बात करें, यदि हम इसके योग्यता के बारे में बात करें, इसका जो योग्यता दिया हुआ है आपका शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें क्या क्या सब होती है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें क्या सब होता है। शैक्षणिक योग्यता के यदि बारे में हम बात करें, शैक्षणिक योग्यता यहाँ आप देख रहे होंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता में कहा गया है जो पहली से 5वीं तक के शिक्षक के लिए उच्चतर माध्यमिक में 50% अंकों सहित NCTE से प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष में एलिमेंट्री एजुकेशन
का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। आप DLED किए हुए हैं या DED किए हुए हैं, 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित NCT यानी कि DLED किए हुए हैं या 4 B.Ed भी इसमें इंक्लूड है, और उसके साथ साथ 1 वर्ष का B.Ed उत्तीर्ण यानी कि आप NCT के साथ 1 साल का यदि B.Ed किए हुए हैं उसके लिए भी एलिजिबल है। एंड 4 वर्ष का BLED बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यदि आप किए हुए हैं तो इस सीटेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। आरक्षित वर्गों को न्यूनतम अंकों में नियमानुसार निर्धारित छूट प्राप्त की जाएगी। अब इसका हम परीक्षा के प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रारूप जो है, इसका परीक्षा का प्रारूप क्या होता है इसके बारे में देखिए क्या सब दिया हुआ है। सीटेट यहाँ जो है आपको यहीं हम चर्चा करेंगे। यदि इसके बारे में यदि हम चर्चा करें, CTET यानी कि सीटेट के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने प्रश्न पत्र होते हैं? 2 प्रश्न पत्र होते हैं। दोनों ही प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पद्धति पर आधारित होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए अभिलाषी अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ प्रश्न पत्र 1 पास करना पड़ता है। यदि कक्षा 6 to 8 के शिक्षक बनने के अभिलाषी अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र, ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 1 to 5 या 6 to 8 दोनों के शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए दोनों प्रश्न पत्र की परीक्षा देना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र की विषय, प्रश्नों की संख्या, उनके लिए निर्धारित समयावधि निम्नलिखित दिए गए हैं। यदि इसका हम समयावधि की बात करें, समयावधि तो इसमें कुछ मिसप्रिंट दिया गया, समयावधि 2.5 घंटा दिया जाता है। ये आपका यहाँ जो है ना समय कुछ करेक्ट नहीं दिया हुआ, समय जो है समय 2.5 घंटा का दिया जाता है, यानी कि आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। इसमें आप प्रश्न पत्र की यदि हम बात करें तो कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें होता है, तो पहला सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो पहला सब्जेक्ट इसमें है आपका बाल विकास। पहला सब्जेक्ट यदि हम बात करेंगे तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे आपको प्रश्न संख्या 30 रहेगा और निर्धारित अंक भी इसमें 30 दिया जाता है। यदि दूसरा सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें भाषा, दूसरा सब्जेक्ट होता है इसमें आपको भाषा हिंदी फर्स्ट, यानी कि हिंदी भाषा आप फर्स्ट लैंग्वेज होता है, आप फर्स्ट इसको चूजिएगा। सेकेंड जो है इंग्लिश है, और थर्ड में आप देख रहे होंगे सेकेंड भाषा जो आप इंग्लिश, और चौथा सब्जेक्ट जो विषय जो है इसमें गणित होता है, और 5वां सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन। टोटल आप यहाँ 30 मार्क 30 प्रश्न रहेगा सब में, 5 सब्जेक्ट यानी 150 प्रश्न हो गया और 150 अंक हो गया। यदि आप सब टीचर्स सीटेट की यदि तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी नोट्स और अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स हैंड राइटिंग के रूप में चाहना यदि आप लेना चाहते हैं तो इससे आप मैसेज करें कमेंट में, हैंड राइटिंग नोट्स आपको उपलब्ध किया जाएगा। इसी चैनल पर जुड़े रहिए मुस्कान के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग दिस चैनल।